हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी का सॉल्व पेपर 2005 का सॉल्व कराएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन है: बचत बैंक खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा और आवर्ती जमा लेखा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा, अवधि जमा लेखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ में आया था। तो ऑप्शन इसमें हमारा 1964, 1980, 1986 या 1994। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 1986। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 3 कि FPO मानक चिन्ह इसकी गुणवत्ता किसको निर्धारित करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है गैस चूल्हा, चावल, जैम, आम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चावल। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दैनिक लेखा, बी है साप्ताहिक लेखा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है मासिक लेखा और ऑप्शन नंबर डी है वार्षिक लेखा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन हमारा सी होगा, मासिक लेखा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है। ऑप्शन ए वास्तविक प्रत्यक्ष आय की, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय की, ऑप्शन सी धन संबंधी आय की या ऑप्शन डी आत्मिक आय की। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हमारा ए सही होगा, वास्तविक प्रत्यक्ष आय की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अधिकांश लोग कपड़े में किस गुण को देखते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बाह्यकृति यानी कि बाहर की शुद्धता जो होती है, शुद्धता या आरामदायक या निर्माण। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हमारा सी सही होगा, आरामदायक। क्योंकि जो कपड़ा पहनने में हमको ज़्यादा लाभदायक आराम देता है हम उसी को चूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हमारा ए सही होगा, सूती। अब ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मैं सभी ऑप्शन पढ़ूंगी तो गाइस अब आपको मैं सटीक एक आंसर बताती चलूँगी। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि पुष्टिकरण पदार्थ जो है वो कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। पुष्टिकर पदार्थ जो है वो क्या नहीं करते, तो वो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है पोषण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पोषण क्या होता है, मतलब इसके बारे में पूछा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा, एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका जो है उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि पोषक स्थिति का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हमारा डी सही है, अनुकूलतम और अल्पतम। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। तो कैसे दिखाई जाती है, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 1/4 गुणा BMR। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है
कि हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से जो है वो बना हुआ है। तो ये तो सभी को पता होता है कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी होगा 62, क्योंकि इसमें 75 प्लस है। 62 से लगा के हमारा 70 होता है, ठीक है, यानी कि 62 से 70, लेकिन इसमें 75, 35 और ये 17 दे रखा है, तो ये हमारा जो है गलत है। लेकिन 75 भी हमारा राइट होगा अगर 62 नहीं आया तो, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 13 कि कोणीय मुख्य शोध स्टोमैटिटिस किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। कोणिक मुख शोध स्टोमैटिटिस किसकी कमी के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा ऑप्शन बी सही होगा। इसमें दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों इस हिसाब से, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट को। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमारा रिबोफ्लाविन, ठीक है, कोणीय मुख्य शोध स्टोमैटिटिस किसकी कमी के कारण होता है, तो रिबोफ्लाविन, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। ये गाइस इसमें दिख नहीं रहा है हिसाब से, पर यही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मंदाग्नि डायस्पेसिया का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हमारा जो होगा ए है, मंदबुद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन, सॉरी एक मिनट, हमारा इसमें गलत हो गया है। 14 का जो हमारा ऑप्शन था वो डी सही था। ये 15 की जगह मैंने लगा दिया, ध्यान नहीं रहा। हाँ, 14 का जो होगा हमारा वो डी होगा, ठीक है, बदहजमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। तो स्त्राव अवरोधक, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वयस्क व्यक्ति के लिए सामान्य रक्तदाब है। तो एक वयस्क व्यक्ति जो होता है उसके लिए सामान्य रक्तदाब क्या होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त खुले घाव, यानी कि जो घाव होते हैं, चोट होती है, भारी चोट, खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा जो देते हैं वो देते वक्त मतलब क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हमारा ए सही होगा, घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यक्ति जिसके कपड़ों ने आग पकड़ ली हो, उसकी मदद के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी है तो हमें जो है वो क्या नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन बी सही होगा, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लिपेस किसमें पाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ठीक है, आमाशय रस। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस आयु के बच्चे का आरंभिक वजन दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन बी, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 दांतों के प्राथमिक सेट, दूध के दांत में कितने दांत होते हैं। तो इसमें हमारा 21 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, 20। क्वेश्चन नंबर 22, टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हमारा सी सही होगा,
सजावटी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हमारा डी सही होगा, अनुपात। क्वेश्चन नंबर 24। एक शिशु सहारा लेकर किस आयु में बैठना आरंभ करता है? तो ऑप्शन हमारा 24 का क्वेश्चन नंबर हमारा डी सही है। 6 से 7 माह का बच्चा सहारा लेना स्टार्ट कर देता है जब वो बैठता है। ठीक है, जन्म क्वेश्चन नंबर 25 के जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी होती है? भारतीय बच्चे की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी होती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन 25 का सी सही है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है कि गृहिणी के लिए कपड़ों की खरीदारी का कौन सा समय उपयुक्त होता है? प्रातः, दोपहर, बाद, शाम या रात्रि? एक गृहिणी जब कपड़े खरीदने जाती है मार्केट में तो उसका क्या समय जो हमारा है वो उचित होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन हमारा डी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा बी सही है, क्योंकि दोपहर के बाद जो होता है वो समय जो है बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27। संदर्भ व्यक्ति की आयु कितनी होती है? तो संदर्भ व्यक्ति की आयु जो है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 20 से यानी कि 20 से 39 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 28। संतुलित आहारीय अंतर्ग्रहण आरडीआई किससे प्रभावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन हमारा सी सही है, पारिवारिक आकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांश किससे प्राप्त होती है? तो एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांश किससे प्राप्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, मोटे अनाजों से। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना जो है वो उचित नहीं होता। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर जो है वो कितनी होती है? 31 का ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक है, 72 बार प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 32। अनाज का एक एक्सचेंज देता है कितनी कैलोरी देता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा सी सही है, 50 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 33। बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? तो बचत के लिए धन का उपयोग जो है वो कैसे हमें करना चाहिए? तो ऑप्शन हमारा डी सही है, बीमा पॉलिसी में पैसा लगाकर। क्वेश्चन नंबर हमारा 34। बाटिक किसके सिद्धांत पर आधारित है? बाटिक जो होता है वो किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ऑप्शन हमारा 34 का बी ऑप्शन सही है, प्रतिरोध ट्रेनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। अभिव्यक्तिजनक परिवर्तन से संबंधित किसके द्वारा संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 का, एक मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 35 था हमारा, दोबारा से बता देते हैं कि अभिव्यक्तिजनक परिवर्तन से संबंधित किसके द्वारा संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा ऑप्शनल सी सही है, पोस्टरों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट,
हाँ, हमारा यही था 35 क्वेश्चन का। हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, पोस्ट रोजर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 36। निम्नलिखित में से कपास के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? तो जो हमारे कपास के लिए है वो क्या उपयुक्त नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा बी ऑप्शन सही है, बिखरा, डिस्पर्स, रंजक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है। तो वाह्य सज्जा जो होती है उसके लिए कौन सा कलर जो है वो उपयुक्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा बी ऑप्शन सही है, यानी कि रंग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि जैकार्ड की बुनाई है, जो जैकार्ड होता है उसकी बुनाई जो है वो क्या है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, कपड़े पर बड़े सुंदर डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। ठीक है। जैकार्ड की जो कढ़ाई होती है, इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पट्टियों को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? पट्टी जो होती है उनको किसमें वर्गीकृत जो है वो किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन हमारा ए सही है, त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी जो है वो होती है? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, आयरन की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसमें गोइटोजेनिक घटक नहीं होती? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा ऑप्शन होगा डी सही होगा, फूल वो सॉरी सलजम। ठीक है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? दूध में जो है किसका प्रतिशत जो है वो ज़्यादा होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता? जो हमारी मतलब भोजन होता है उस पर जो किसका प्रभाव, किसकी पसंद का यानी कि प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता? तो ऑप्शनल हमारा इसमें एक मिनट 43 क्वेश्चन नंबर, हाँ 43 का जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। संस्कृति का, क्योंकि मीडिया भी जात वर्ग गुणवत्ता ये सब तो मायने नहीं रखता, लेकिन संस्कृति जो है वो थोड़ा अलग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 44 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? जो हमें कैल्शियम प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा जो अच्छा है इसमें से चारों आंसरों में से ज़्यादा अच्छा है, तो वो हमारा क्या होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, दूध। कैल्शियम जो मिलता है सबसे ज़्यादा वो हमें दूध से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दूध में किसकी कमी होती है? दूध में जो है किसकी कमी होती है? तो इसमें से कौन सा विटामिन या प्रोटीन है जो हमें दूध में नहीं मिलता? तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि सी जो है विटामिन सी जो होती है वो खट्टे फलों में, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 46 कि 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन जो है वो कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 46 में हमारा ऑप्शनल सी सही है। ठीक है, कैरोटो मलेशिया। और सॉरी, क्वेश्चन नंबर 46 पे थे हम। हाँ, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 12 ग्राम 100 मिली। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर है हमारा 47 कि बाम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है। बाम जो होता है की संख्या ज़्यादा यूज करने से जो होता है वो क्या होता है कि कैराटो मलेशिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 48, 1 से 5 वर्ष के बच्चे को विटामिन दी जाने वाली डोटेज की संख्या
डोजेज की संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो 5 वर्ष का बच्चा होता है उसे जो विटामिन की डोज दी जाती है वो कितनी होनी चाहिए। तो 48 का ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है। 11 क्वेश्चन नंबर हमारा 49। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा कि लोहे का कार्य है, लोह जो का है वो कार्य क्या करती है, खून बनाना, खून पर खाना पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है। ऑक्सीजन पहुंचाना लोहे का कार्य जो होता है मतलब शरीर में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 50। क्वेश्चन नंबर 50 है विटामिन ए की कमी की, विटामिन ए की कमी की सबसे खतरनाक स्थिति जो है वो कौन सी हो जाती है जब हमारे शरीर में विटामिन नहीं रहता। तो इसमें हमारा ऑप्शनल डी सही है। ठीक है। एक्सरोफ्लोमेलिया की। क्वेश्चन नंबर हमारा 51। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज होती है, कितनी होती है 41 में। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्लेइंग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक है। सदस्य एनालॉग्स। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, एक मिनट, 53 क्वेश्चन है कि कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्यों को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया जो है वो क्या होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 54 पाईगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ कि बच्चे। तो इसमें हमारा 54 का ऑप्शन हमारा ए सही होगा, जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 55 कि भराई फिलिंग सूत उतारता है आवरण ड्रेप सूत के ऊपर, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में ऑप्शन हमारा ए सही होगा, सादी बुनावट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 56 पॉलिस्टर सूत किसके द्वारा बनाया जाता है। जो पॉलिस्टर सूत होता है वो किसके द्वारा जो है हमारा बनाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, द्रविड़ कताई की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है रंगों के नाम किसके द्वारा दिए जाते हैं। जो कलर्स नेम होते हैं वो जो है किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा सी ऑप्शन सही है, तीव्रता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 58 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग जो है वो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 58 का जो ऑप्शन होगा हमारा सी सही होगा, क्योंकि प्राथमिक रंग जो है वो हरा नहीं है, लाल भी, नीला भी, पीला भी, ये हमारे जो हैं प्राथमिक रंग हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 कि परिवार की विभिन्न स्थितियों तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन जो है हमारा इसमें कौन सा होगा। तो 59 में हमारा बी ऑप्शन सही है कि जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, यानी कि परिवार की विभिन्न स्थितियों तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60 गृह बजट मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। जो गृह बजट होते हैं वो जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो वो हमारे 9 होते हैं, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज को किस नाम से जाना जाता है। लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले गृह विज्ञान की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 62, कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर होना चाहिए? तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन हमारा जो होगा ए सही है। इसमें ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा जो होगा इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है, किनारे। क्वेश्चन नंबर एक मिनट, अमानवीय साधन तथा भौतिक साधन कौन सा नहीं है? धन। इसमें हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखना चाहिए? किनारे। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है एक मिनट कहाँ थे हम? हाँ 64 पे। इसका ऑप्शन ए सही है, मध्य। ये गलत हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर, खाने की मेज पर जो पानी का जग है वो किस स्थान पर रखना चाहिए? तो उसके मध्य रखना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होती है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक है, ज्वार। क्वेश्चन नंबर 66, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 66 है कि ICMR 1989 खाद्य ग्रुप के अनुसार राजमा किस ग्रुप में है? ग्रुप फर्स्ट में है, थर्ड में है, फोर्थ में है या सेकंड में है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ग्रुप सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, सीधे भाप स्टीमिंग से पकाना की अवधि जो है वो जिसमें होती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक है, गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि, स्टीम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, किण्वन बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शनल होगा डी, विटामिन सी की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 69, लाल ताड़ के तेल में होता है, लाल ताड़ के तेल में जो होता है वो क्या होता है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन हमारा डी सही होगा, विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 70 है, शर्करा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? जो शर्करा होती है वो किस रूप में वर्गीकृत से किया गया है? तो विटामिन, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है, शर्करा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, गैर विकारी खाद्य। क्वेश्चन नंबर हमारा है 71, गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा? तो इसमें हमारा ए सही होगा, ठीक है, पहला। क्वेश्चन नंबर 72, परिवार में गृहिणी के व्यक्ति का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? तो 72 का ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक है, सी सही होगा, माता का पक्ष। क्वेश्चन नंबर 73, पाश्चात्य यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? बिजली की केतली, मिक्सर ग्राइंडर, कॉफ़ी मेकर, कारपेट स्वीपर? तो वैसे तो आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि इसमें हमारा डी सही होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारी जो है वो रसोई के काम में नहीं आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, वृद्ध अवस्था वाले व्यक्ति के लिए वस्त्र का चयन करते समय मुख्यतः किस बात का ध्यान जो है वो हमें रखना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन हमारा सी सही है, कलर का, ठीक है, क्योंकि आप एज के हिसाब से ही कलर जो है वो लेते हैं, कपड़ा लेते समय ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा आगे चलते हैं 75, निम्न में से मोटापे का कारण क्या है? ज़्यादा खाना, कम खाना, कभी कम और कभी ज़्यादा खाना, बिल्कुल नहीं खाना? तो 75 का ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ज़्यादा खाना। क्वेश्चन नंबर 76, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से क्या निकलती है? जब सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से जो है हमारा वो क्या निकलती रहती है?
तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, पीली लौ, जब सूती कपड़ा जलता है तो पीली लौ उसमें निकलती है। क्वेश्चन नंबर 77, रेयान को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रेयॉन का जो कपड़ा होता है उसे जब धोते हैं तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए? ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि एसिड और अल्कोहल दोनों चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? तो क्वेश्चन हमारे 78 का ऑप्शनल हमारा इसमें होगा बी। ठीक है, बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 79 का, टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? जो टाइफाइड होता है वो जो हमारा किस तरह से जो है शरीर में फैलता है, यानी कि 79 का सी ऑप्शन सही है हमारा, जल और आहार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, केसारी दाल के कारण होता है, केसारी दाल के कारण होता है, क्या होता है? तो ऑप्शनल हमारा एक मिनट, हाँ 80 का हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, लैथ्रिस। क्वेश्चन नंबर 81, मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसानदेह होता है? तो 81 का ऑप्शनल जो होगा हमारा सी सही होगा। ठीक है, आर्गोमोन तेल से। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा मान्यता नयता दर्शाता है? 82 का ऑप्शन हमारा डी सही होगा, वर्क रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 83, ज्वर के दौरान देना चाहिए, क्या देना चाहिए? ऑप्शनल हमारा डी सही है, सरलता से पचने वाला जो है खाना, खाद्य पदार्थ यानी कि खाना हमें जो है देना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है, दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है? दूध में मिलावट की जांच जो है वो किस यंत्र से होती है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या थर्मामीटर, माइक्रोस्कोप? तो ऑप्शनल हमारा इसमें ऑप्शन हमारा 84 में सी सही होगा। ठीक है, लैक्टोमीटर, दूध में जो मिलावट की जांच करता है वो क्या होता है? लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा कि एक मिनट, 85, सभी संस्कृतों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार द्वारा प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक है, प्रेवलन रिस्फोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 86, अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, अनौपचारिक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है वो क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन बी सही है, सरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, मैरास्मस बीमारी पाई जाती है किसके द्वारा? एक मिनट, 87 का ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक है, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 88, नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 88, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, अंधेरे में न दिखना, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 89, मैरास्मस से प्रभावित जो बच्चा होता है वो चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह, क्वेश्चन नंबर 80 एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 89, मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह, इसमें हमारा ऑप्शन जो होता है वो ए सही है। ठीक है, कमज़ोर होता है, क्योंकि गुस्से वाला तो होता नहीं, भूखा भी नहीं, में से कोई भी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कमज़ोर होता है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 90, गृह विज्ञान है, तो गृह विज्ञान क्या है? देखिए यही पूछ लिया,
ये पेपर आपका TGT 2005 का पेपर है जो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। गृह विज्ञान क्या है, और क्वेश्चन देखिए कितने इजी हैं। अब तो बहुत हार्ड आने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हार्ड भी आते हैं इजी भी आते हैं। हमेशा एग्जामिनर इजी पूछ लेता है, हार्ड की तैयारी करते रहते हैं, सब मिक्सिंग कर देता है। तो हाँ, 90 क्वेश्चन पे थे हम कि गृह विज्ञान जो है वो क्या है। तो इसमें हमारा डी सही होगा, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए, यानी कि आप देखकर भी बता सकते थे इसमें ऐसा केवल लड़कियों के लिए, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि लड़कियों के लिए बनाया है। केवल लड़कों के लिए वो भी नहीं हो सकता, नकारात्मक बात तो हो नहीं सकती, ना लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि होना तो चाहिए। तो हमारा सिंपल है कि लड़के और लड़कियां दोनों ले सकते हैं, सब्जेक्ट है ये। गृह विज्ञान ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 91, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जो घरेलू उपयोग में ईंधन होते हैं वो कितने प्रयोग में लाए जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 91 का हमारा ए सही होगा। ठीक है, 2, यानी कि गैस द्वारा, और एक हमारा वही अग्नि द्वारा, 2 ही ईंधन है और तो कोई नहीं है। वैसे इसमें ऑप्शन हमारे 3 होने चाहिए, क्योंकि लाइट के द्वारा भी हम, ईंधन में तो वैसे यही आते हैं, लेकिन हम लाइट के द्वारा भी खाना जो है वो बनाते हैं। उस क्वेश्चन नंबर 92 कि रसोई घर में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी होनी चाहिए। बल्ब, ट्यूब, लैंप, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो नहीं होगा, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, ट्यूब लाइट। ठीक है, 92 का बी। क्वेश्चन नंबर 93, बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए। जो बड़े फर्नीचर होते हैं उस पे जो है हमें किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, बड़े बड़े फूलों का कपड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए। देखिए क्या पूछ लिया कि जो लंबी औरतें होती हैं उनके जो ब्लाउज का गला होता है होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, चकोर गले का। क्वेश्चन नंबर 95, बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए। 40, 60, 100, 150। तो हमारा 95 का ऑप्शनल सी सही होगा। ठीक है, 100 वाट का। क्वेश्चन नंबर 96, मकान की परिभाषा क्या है। तो मकान की जो परिभाषा है वो क्या होती है, संवेगात्मक लगाव, ए सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है। कमरे की जो सजावट होती है उसमें औपचारिक संतुलन कौन सा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक है, केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तु। क्वेश्चन नंबर 98, ब्रेकिंग एक फिनिश है। ब्रेविंग, एक मिनट, ब्रेविंग एक फिनिश है, तो क्या है। 98 का ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सिल्क रेशम के लिए। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा कि इमली का उपयोग किसके साफ करने में होता है, किसे साफ करने में होता है। 99, इसमें हमारा ए सही है, पीतल। इमली का जो उपयोग होता है वो क्या साफ करने में उपयोग होता है, पीतल के बर्तन में। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा 100, MMR टीका कितने माह में दिया जाता है। जो MMR टीका होता है वो कितने माह में बच्चों को दिया जाता है, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 15 माह के बच्चे को, यानी कि 1 साल 1.5 साल के बच्चे को ये जो है देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा, एक मिनट, इसमें ये सही था। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 कि इन्फ्लुएंजा जो है वो किससे हो जाता है। नज़दीकी संबंध और हवा से, स्पर्श और उससे, या जल और भोजन से, एलर्जी से,
तो क्वेश्चन हमारा 101 का ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, स्पोर और यानी कि स्पर्श यानी कि छूने से और वस्त्र से। क्वेश्चन नंबर हमारा है 102। जवेल पानी काम आता है, जो जवेल का जो पानी होता है वो हमारा किस काम आता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 कि मांडला किस राज्य में एक फर्श सजावट की विधि है? मांडला जो होती है वो किस राज्य में एक फर्श की सजावट की विधि है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का डी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 104 बजट सफल होता है, बजट जो है वो सफल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का हमारा ऑप्शन ए सही है, आय व्यय के सही संतुलन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक सोडा बाइकार्बोनेट पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं में होती हैं? इसमें जो होती है वो कितनी मात्राएं होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक है, मैं आगे कर देती हूँ। 105 का हमारा ए सही है, 3.5, 2.5 और 1.5। क्वेश्चन नंबर 106 गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है, किस चीज़ जो होता है, मतलब इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 75 ग्राम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संतुलित दैनिक हिस्सा जो होता है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 107 का हमारा ए सही होगा, ऑप्शन हमारा ए सही है, 50 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, दिन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 108 खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 108 का हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, वायु की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 109 खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम में विकृत हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 109 का हमारा आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 110 ज्ञान है, ज्ञान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर हमारा ए सही है, मानवीय स्रोत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा कार्य पदार्थ है, जो कपड़े की फिनिशिंग होती है उसके लिए कौन सा अच्छा पदार्थ है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, स्टिफिंग एजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 112 पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारी हैं, जो पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारी वो कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर हमारा ए सही है, फेलोरोसिस और मोटापा। क्वेश्चन नंबर 113 ऊनी कपड़े ऊनी कपड़े पर इस्त्री प्रेस करना चाहिए, कितने उस पर करना चाहिए मतलब? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन हमारा बी सही है, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर। क्वेश्चन नंबर 114 ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच जो होता है वो कौन सा होता है, जो ऊनी कपड़े के लिए होता है? तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, सी सही होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 115 आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य क्या है? तो आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य जो है वो क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, गले का फूलना। क्वेश्चन नंबर 116 आयोडीन युक्त तेल के 1 ml के इंजेक्शन से दबाव हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, 1 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 117 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र कौन सा होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, लीवर वैलेंस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का
ए ऑप्शनल सही है। छाती से छोटी होती है। छाती से छोटी होती है। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि कैसी होगी? छाती से जो है वो छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 119 की असंयत मूत्रता सामंजस्य जनक होती है यदि ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है। पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय बच्चों में कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है। श्रेणीकरण। क्वेश्चन नंबर 121 धीमा विकास करने वाले बच्चों को किसके द्वारा पहचाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 100 किसका और 1 मिनट, हाँ, 121 का आंसर हमारा ए सही हो। गति, कुशलता, समय में देरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है किस चीज़ की? गृह विज्ञान में जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है तो किस चीज़ की दी जाती है? गृह और व्यवसाय की देखरेख। गृह और व्यवसाय की देखरेख। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 पराग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन सा है? तो इसमें हमारा 123 का बी सही है। ठीक है। लाल, पीला, नीला। क्वेश्चन नंबर 124 फलियों के अंकुरण से जो है वो क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर का 124 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है। विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 125 व्रण किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो ऑप्शनल ए सही है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो मैंने आपको ये पूरा 2005 का सॉल्व पेपर करा दिया है। ठीक है। आप इसके आंसर ये देखिए, उत्तरमाला इसमें भी चेक कर सकते हैं, एकदम सटीक आंसर है और अच्छे हैं। आप इसको व्याख्यात्मक हल ये देखिए, ये भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैं आपको सभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, डिटेल्स में भी आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकती हैं। देखिए, ये देखिए, एकक आंसर का व्याख्यात्मक हल देखिए। आपको इसमें एक आंसर में बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, कई आंसर मिल जाएंगे। देखिए, आप पढ़ लीजिए। और आपको अगर मेरी काफ़ी टाइम से होम साइंस की क्लास में नहीं ले पा रही थी क्योंकि मेरा स्कूल टाइमिंग का बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई। बट मैं अब डेली कोशिश करूँगी कि आपको होम साइंस की क्लास दे पाऊँ, क्योंकि होम साइंस में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी न्यू आने की संभावना है और आपका मई में एग्ज़ाम है। जिन लोगों ने सन 2022 को फॉर्म डाले थे वो मेरे चैनल पे फ्री तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको डेली एक क्लास दूंगी सॉल्व पेपर की, टीजीटी पीजीटी दोनों ही कराऊंगी और आपको और भी होम साइंस से रिलेटेड सभी चीज़ों की मैं तैयारी जो है वो कराऊंगी। देखिए, आंसर देखिए, आप सभी आंसरों के व्याख्यात्मक हल देखिए, कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके इन्होंने जो है वो बताए हैं। देखिए, आप इसको रोक रोक के पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस आपकी छोटी सी मदद से ही मैं इस चैनल को आगे ले जा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं कि फ्री सभी को मैं क्लास में होम साइंस की मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँ और उनको समझाऊँ। और मैं चाहती हूँ मेरे प्रैक्टिस सेट से या जो भी मैं पेपर सॉल्व कराती हूँ, जो मैं आपको बताती हूँ, उसी से ही और उसी से ही रिलेटेड सब रिपीटेड होता रहता है। ऐसा नहीं है कि न्यू क्वेश्चन आते हैं, सब उसी में से ही मिलता है, क्योंकि होम साइंस का सिलेबस सभी एग्ज़ाम का सेम होता है। ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।